अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखी थी। इस वीडियो में हम इसकी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पेपर पे ही इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम फुल शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 13.5। आप मेरे मेज़रमेंट की जगह आप अपना मेज़रमेंट रख के मार्किंग करेंगे, ठीक है। मेरा शोल्डर है 13.5। मैं उसको हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी। अब हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। 1 इंच सबके लिए फिक्स है, क्लियर है। इसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अब जो हमने नेक विड्थ और शोल्डर डाउन का निशान लगाया है, इन दोनों लाइनों को एक स्केल से मिला लेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। मेरी चेस्ट है 32। हम चार्ट देखेंगे, मेरी सेकंड लाइन में आ रही है। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। आप चार्ट में अपने मेज़रमेंट को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद उसके हिसाब से मार्किंग करिएगा, ठीक है। मेरी चेस्ट है 32। मैंने उसको डिवाइड किया 6 से, मुझे मिला 5.3 और 1 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 6.3, क्लियर है। चेस्ट डिवाइड 6, उसके बाद प्लस करना है 1 इंच। तो मैं यहाँ 6.3 पे निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, क्लियर है। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन से जहाँ से शोल्डर डाउन गए वहाँ से नहीं, स्ट्रेट लाइन से हम जो हमारी फ्रंट लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। मेरी लेंथ है 14.5। मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 15.5। मैं यहाँ पे 15.5 पर निशान लगाऊंगी, क्लियर है। ये हमारा डीप नेक है तो हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे बैक पार्ट में। मेरी जितनी चेस्ट है उसको मैं डिवाइड 4 करूँगी और मार्क कर दूँगी। सेम वेस्ट में भी वैसे ही करूँगी। अब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले शोल्डर को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो डीप नेक शोल्डर ज़्यादा माइनस होता है। और शोल्डर माइनस करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए: रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक शेप। मेरा रेडी शोल्डर है 2.25, ठीक है। पहले हम नीचे की मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर की मार्किंग करेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और 1 लाइन के इतना नीचे छोड़कर मैं प्रिंसेस कट को इस तरह सेट करें और एक स्ट्रेट लाइन बना। अब जितना हमारा गैप साइड में आया है उसका डबल हम ऑन फोल्ड साइड करेंगे, क्लियर है। और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पे मुझे पॉइंट बनते हुए दिख रहा है तो पहले मैं उसको माइनस करूँगी, यस। अब हम चेक करेंगे कि हमारी बेल्ट कितनी है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ। 1 इंच में प्लस करूँगी मार्जिन का, क्लियर है। तो मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम ऊपर से चेक करेंगे कि हमें नेक डीप कितना मिल रहा है। मुझे 11 इंच मिल रहा है।
तो मुझे नेक डीप खुद ब खुद मिल गया। क्लियर है। मेरे रेडी शोल्डर है 2.25 और नेक डीप है 11 इंच और नेक शेप है राउंड। तो मैं यहाँ पर 3 इंच माइनस करूँगी, 3.5 इंच माइनस करूँगी शोल्डर, तो मुझे मिलेगा 10 इंच। 10 इंच को हाफ करके मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। जितनी आपकी शोल्डर है उसमें आप पहले चार्ट को चेक करेंगे कि आपका नेक डीप कितना है, नेक शेप कौन सा और रेडी शोल्डर कितना है। क्लियर है। उसके बाद आप चार्ट लेंगे, जिस चार्ट में आपका आ रहा है उस चार्ट को पहले लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि आपका नेक शेप कौन सा और नेक डीप कितना है। मैं यहाँ पर 3.5 इंच माइनस करूँगी, मुझे मिला 10, तो मैं उसको हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी। क्लियर है। अब हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से क्रॉस हम 1 इंच जाएंगे। अब फ्रेंच कर्व से हम इसकी गोलाई दे देंगे। इतना क्लियर है। अब ये जहाँ हम शोल्डर डाउन गए हैं उसको चेक करेंगे, जितनी हमें वहाँ मिल रही है उतना हम ऑन फोल्ड साइड भी मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। क्लियर है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। मेरा रेडी शोल्डर है 2.25, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी। हाफ इंच मेरा नेक जॉइंट में जाएगा, हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में। क्लियर है। अब जितना हमें नेक विड्थ मिला उसमें हम हाफ इंच 0.75 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। क्लियर है। अब हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और उसकी गोलाई दे देंगे। अब हम बाकी के पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट में हम हुकाई के लिए हाफ इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। क्लियर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।